गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को पढ़ने के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना है दैट इज नेरनेस्ट इक्वेशन। कौन सा? नेरनेस्ट इक्वेशन। ठीक है, इससे आते हैं जी सवाल सीबीएसई वालों को भी, नीट में भी और जेई में भी, और जो जेके बॉस वाले हैं उनको सीधा नेरनेस्ट इक्वेशन का डेरिवेशन एक्सप्लेनेशन मांगता है। ठीक है, और चाहे तो कहीं मॉडिफाई कर ले, हो सकता है इस साल मॉडिफिकेशन कर ले थोड़ा। ठीक है, अच्छा नेरनेस्ट इक्वेशन में आप देखेंगे सर अभी तक हमने ई सेल या ई नॉट सेल पढ़ा, अब वो ई नॉट सेल किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा अब हम वो देखने वाले हैं। वो जो ई सेल आपका था, अब इस ई नॉट सेल तो हमने देखा सर, ई नॉट सेल इंटेंसिव प्रॉपर्टी है वो तो बदलता नहीं है, लेकिन ई सेल बदलता है। क्या बदलता है? ई सेल बदल। ई नॉट हर एक इलेक्ट्रोड का पर्टिकुलर होगा, स्पेसिफिक होगा गिवन टेम्परेचर और प्रेशर पे, लेकिन जो ई सेल है ना वो कॉन्सेंट्रेशन से वैरी करता है। ई सेल क्या करता है? कॉन्सेंट्रेशन से वैरी करता है। ठीक है, नेरनेस्ट इक्वेशन आपको यही बताता है कि कैसे आपका ई सेल डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर पे। सो नेरनेस्ट इक्वेशन गिव्स अ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, अ डिपेंडेंसी of electrode potential on temperature and concentration. Temperature and concentration. So Neernst equation आपको क्या बताता है? The quantitative relation, the quantitative relation the quantitative relation among E cell. E cell is इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है ना, कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर। ठीक है, अब मोटे शब्दों में याद रखना चाहो तो कॉन्सेंट्रेशन टेम्परेचर ई सेल को कैसे इफेक्ट करता है वो नेरनेस्ट बताता है। वो कौन बताएगा? नेरनेस्ट बताएगा। बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है ना, इसमें मैं सारी चीज़ें बताऊंगा और उसके बाद आप देखेंगे सवाल किस तरीके से इस पर बनते हैं। ठीक है, अच्छा नेरनेस्ट इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको एक चीज़, एक डेल जी का रिलेशन पता होना चाहिए जो लास्ट टाइम भी था, इवन लास्ट टाइम भी आपने पढ़ा होगा। सो वी नो दैट del g, ये ध्यान में रखना, we know that del g is equal to del g naught plus RT ln q plus RT ln q, ये लास्ट टाइम भी था। ठीक है ना, del g, where del g is Gibbs free energy, del g naught is standard Gibbs free energy। ठीक है, so del g is Gibbs free energy, this is Gibbs free energy, okay, del g naught is standard Gibbs free energy, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। सही है, ठीक है। आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, बिल्कुल गैस कांस्टेंट है। 3-4 वैल्यूज इसके होते हैं, 8.314 जॉल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, लिख लेता हूँ मैं, लगेगा आगे 8.314 जॉल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। लास्ट टाइम भी था, थर्मो से सवाल भी आए थे आपके एग्जाम में। ठीक है, अच्छा इसी को हम लिखते हैं 0.0821 लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स। और कैलोरीज में 1.9 करीब करीब 2 कैलोरीज, करीब करीब 2 कैलोरीज। और टॉर में 63, टॉर में 63 टॉर। ठीक है, इसको मोस्टली एडवांस में छेड़ता है, ऐसे देता नहीं। हाँ, अगर छेड़ ले कभी तो फिर दे देता है वैल्यू। ओके, अच्छा उसके बाद टी, सर टी इज द टेम्परेचर, टी इज आ गया आपका टेम्परेचर। ठीक है, अगर ना दिया हो तो रूम टेम्परेचर जो आप 298 केल्विन लेके चलेंगे वो आपको पता है। ठीक है, अच्छा एल एन आ गया, लॉग, नेचुरल लॉग, एंड दिस क्यू इज रिएक्शन क्वोशिएंट, दिस क्यू इज रिएक्शन क्वोशिएंट। ये क्यू, इसके अलावा भी आपने पढ़ा है जब आप लास्ट टाइम इक्विलिब्रियम में क्यूसी और केसी का रिलेशन पढ़ते थे, वहाँ पे भी था ये क्यूसी और केसी के रिलेशन में था, उसमें मैंने वीडियो भी बनाई एक। अच्छा डेल जी इज इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, दिस इज द रिलेशन बिटवीन डेल जी एंड डेल जी नॉट। सो डेल जी इज इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, प्लस आर टी एल एन क्यू। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। अब आपको एक और चीज़ पता है, वी नो दैट डेल जी इज इक्वल टू, वी नो दैट डेल जी, कल भी पढ़ा था फिजिबिलिटी में, डेल जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, माइनस एन एफ, ये हमने कल भी देखा था। ठीक है ना सर, अगर डेल जी माइनस एन एफ ई सेल के बराबर है तो डेल जी नॉट किसके बराबर होगा? माइनस एन एफ ई नॉट सेल के बराबर। सही है, तो मैं क्या करूंगा, मैं पुट करूंगा ऊपर वाले में। ठीक है, इन वैल्यूज को मैं जब ऊपर वालों में पुट करूंगा तो मुझे बताइए ये जो इक्वेशन फर्स्ट आपका था ये क्या हो जाएगा? डेल जी की जगह पे क्या पुट करूंगा? माइनस एन एफ ई सेल, सही है ना, इज इक्वल टू इसकी जगह पे माइनस एन एफ ई नॉट सेल कर दिया मैंने, बाकी सब सेम। आगे क्या आएगा? प्लस आर टी एल एन क्यू, आर टी एल एन क्यू। ठीक है, आर टी एल एन क्यू, इस क्यू को थोड़ी देर में मैं चेंज करूंगा। तो रिएक्शन क्वोशिएंट का मतलब होता है कि आपके प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। तो रिएक्शन क्वोशिएंट का मतलब प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट
कॉन्सेंट्रेशन। इक्विलिब्रियम में लास्ट टाइम भी पढ़ा था। एक और चीज़ पढ़ी थी कि अगर इनके साथ स्टाइशियोमेट्री गिवन हो ना, वो पावर में चली जाती है। तो कहाँ पे चली जाती है? पावर में चली जाती है। ठीक है, अभी के लिए सो माइनस एन एफ ई नॉट सेल इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस आर टी एल एन क्यू प्लस आर टी एल एन। अब मैं क्या करता हूँ, इस माइनस एन एफ को इधर लेके जाता हूँ, इस माइनस एन एफ को इस साइड लेके आता हूँ। ठीक है ना, रीअरेंज करूंगा तो क्या करूंगा, माइनस एन एफ को इधर लेके आऊंगा। मुझे बताओ जब माइनस एन एफ को इधर लेके आऊंगा तो ये माइनस एन एफ इसके डिवाइड में भी आएगा और इसके डिवाइड में भी आएगा। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ ई सेल। इसको करने का दूसरा तरीका ये होता है कि माइनस एन एफ से पूरी इक्वेशन डिवाइड की जाए, वो भी वही बात होती है ना। सो ई सेल इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा माइनस एन एफ ई नॉट सेल आ गया। अब डिवाइडेड में यहाँ से जो मैंने माइनस एन एफ ले आया वो इसके भी डिवाइड में आएगा और इस वाले के भी डिवाइड में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, प्लस आर टी एल एन क्यू अपॉन माइनस एन एफ आ गया। अच्छा सर, यहाँ से माइनस एन एफ और यहाँ से माइनस एन एफ तो कट गया। ठीक है, लेकिन ये वाला तो नहीं कटने वाला। ठीक है, तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो अब इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन बनेगा आपके पास ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, माइनस भी कटा, ई नॉट सेल प्लस माइनस आर टी अपॉन एन एफ और साथ में एल एन क्यू। यही है, ये बन गया इक्वेशन आपका। ठीक है, दिस इक्वेशन इज नोन एज नेरनेस्ट इक्वेशन। दिस इज नोन एज नेरनेस्ट। इस इक्वेशन को नेरनेस्ट इक्वेशन पढ़ते हैं। अब जब पढ़ोगे तो इसको डायरेक्टली इस तरीके से पढ़ाया जाता है, लेकिन आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि कहाँ से निकल के आता है ये। ठीक है, सो ये इक्वेशन है आपका ई सेल। ये बहुत लंबा टॉपिक है, इस पर डिफरेंट इक्वेशन लगा के जब पढ़ोगे ना, देखना आप देखोगे कितनी सारी चीज़ें आएंगी। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यू, वेर ई सेल इज cell potential या EMF of cell. E naught cell is standard cell potential या standard EMF. ठीक है, R is gas constant, T is temperature, N is number of moles of electrons, कल भी देखे थे, F is Faraday constant 96500 कॉलम्स। ठीक है, Q is reaction quotient। ठीक है, अब सुनना, ध्यान से सुनना भी इस बात को। ठीक है, अच्छा सर, ये जो Ln है ये आपने लास्ट टाइम थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट किया था। जब कभी आप Ln को नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करते थे, आप 2.303 से मल्टीप्लाई करते थे। जो लास्ट टाइम में आप थर्मो में रिवर्सिबल वर्क डन का इक्वेशन पढ़ते थे, तो आपके पास W इज इक्वल टू माइनस 2.303 NRT log V2 अपॉन V1। और अगर आगे LOG ना लिखते बेस 10 वाला, तो फिर पीछे 2.303 कट कर देते। इसका मतलब Ln इज इक्वल टू 2.303 LOG, याद रखना है। ठीक है, बेस 10 वाला। अगर मैं इसको ना लिखूं और इसकी जगह पे LOG लिखूं, तो इस पूरे को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2.3। बताओ फिर इक्वेशन क्या बनेगा आपके पास? सर फिर बनेगा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, न्यूमेरिकल वैल्यू पहले लिख लेता हूँ मैं, 2.303, उसके बाद RT अपॉन NF log Q, RT अपॉन NF log। अब LOG लिख लिया मैंने। ठीक है ना, इतना सा मॉडिफिकेशन कर लिया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इतना मॉडिफिकेशन मैंने कर लिया कि LOG लिख दिया। ये आ गया आपके पास नेरनेस्ट इक्वेशन। ये आ गया नेरनेस्ट। तो नेरनेस्ट इक्वेशन इज अ क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन ई सेल। अभी तक मैंने बताया नहीं कैसे वैरी करेगा, अभी सिर्फ मैंने इक्वेशन बताया कैसे वैरी करेगा वो देख लेंगे हम। रिलेशन बिटवीन ई सेल देन कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर। देखो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन भी मिलेगा Q की फॉर्म में, और यहाँ पे टेम्परेचर भी मिलेगा, यहाँ पे टेम्परेचर। अच्छा, इस पे डिपेंड क्यों नहीं है? क्योंकि सर ये कांस्टेंट, R भी कांस्टेंट, N भी कांस्टेंट, F भी कांस्टेंट। एक गिवन रिएक्शन के लिए सब कांस्टेंट होते हैं। ठीक है ना, अब इसी इक्वेशन को मॉडिफाई करते हुए अब सुनना ध्यान से, दिस इक्वेशन नंबर 1 रख लेता हूँ मैं इसको। इक्वेशन 1 कैन आल्सो बी रिटन एज एट रूम टेम्परेचर। अगर आपके पास टेम्परेचर ना गिवन हो, अगर टेम्परेचर ना गिवन हो, तो आप हमेशा कितना कंसिडर करेंगे? 25 डिग्री सेल्सियस। कितना कंसिडर करेंगे? 25 डिग्री सेल्सियस। और 25 डिग्री सेल्सियस का मतलब 298 केल्विन। 25 डिग्री सेल्सियस का मतलब 298 केल्विन। 25 डिग्री सेल्सियस मतलब 298 केल्विन। सर अगर तो टेम्परेचर नहीं दिया या रूम टेम्परेचर दिया है, अगर नहीं ना दिया, सवाल में, पूरे सवाल में टेम्परेचर नहीं लिखा है, तो अंडरस्टूड है कि रूम टेम्परेचर है। ठीक है, या मेंशन कर रखा है तो अलग बात है। लेकिन अगर रूम टेम्परेचर पे बात हो तो आप ये देखेंगे कि सर टी का वैल्यू पर्टिकुलरली कितना डालेगा? 298। अच्छा, अगर ये मैं करूं तो मुझे आर का वैल्यू पहले ही पता था, अच्छा एफ का वैल्यू भी पता था, तो मैं क्या कर दूंगा, इन सारे वैल्यूज को पुट करके इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई कर सकता हूं। देखिए कैसे। फिर इक्वेशन क्या बनेगा सर? ये बनेगा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 इनटू, मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, आर का वैल्यू 8.314, 8 मल्टीप्लाई बाय टी का वैल्यू 298 अपॉन, सर एन वैसी, एन तो इक्वेशन पे डिपेंड करता है, एन सेल पे डिपेंड करता है, एन थोड़ी ना लिख सकते हैं हम अभी, वो डिपेंड करता है 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, एन वैसी
मल्टीप्लाई बाई, सर फैराडे का वैल्यू मेरे को पता होता है 96500 कॉलम लिख दिया मैंने, ठीक है। और इसके बाद साथ में क्या लिखूंगा, लॉग क्यू, लॉग, ठीक है। अब ये सारा न्यूमेरिकल वैल्यू जो था, इस पूरे न्यूमेरिकल वैल्यू को जब सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास एक और वैल्यू आएगा, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली उस वैल्यू को लिखेंगे और आपको डायरेक्टली वही वैल्यू याद रखनी है जो इक्वेशंस में लगेगा। तो ये बन जाएगा आपके पास ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, क्योंकि मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अदरवाइज सॉल्व करके भी लिख सकते हैं, 0.0591 या 59 तक भी लिखते हैं इसको, 0.059 अपॉन एन और साथ में लॉग क्यू, साथ में लॉग क्यू। ये तो ऐसा मान के चल रहा ना आपको ये पूरी इक्वेशन पी के होनी चाहिए, क्योंकि इस पे सवाल आते ही आते हैं, ठीक है। सो दिस इज द नेरनेस्ट इक्वेशन एट रूम टेम्परेचर। सर द जनरल नेरनेस्ट इक्वेशन इज ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT upon NF log Q, RT upon NF log Q. But at room temperature, this equation can be written as E cell is equal to E naught cell minus 0.059 upon N log Q. लेकिन जब न्यूमेरिकल में इसको सॉल्व करते हैं ना, मान लीजिए बड़ा सा न्यूमेरिकल दे रखा है, सॉल्व करना है, सर इसको मैं 0.06 मान के चल सकता हूँ, लेकिन फिर बता रहा हूँ मैं ये तब जब आंसर पे पहुंचना है, क्या अप्रोक्सीमेटली लगा के आंसर पे पहुंचूं मैं, ठीक है ना, तब। अदरवाइज ये वैल्यू एक्जैक्टली कितना है, माइनस 0.059, लेकिन आपको पता 5960 के बराबर होता है, लेकिन तब जब सॉल्व करना हो, इसमें लिखना मत गलती से 6 वरना गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका नेरनेस्ट इक्वेशन एट रूम टेम्परेचर। ओके, अब मुझे बताइए अगर मैं क्यू ना लिखना चाहूं तो फिर क्यू की जगह पे क्या लिखूंगा, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। फिर इक्वेशन कैसे मॉडिफाई हो जाएगा, कैन आल्सो बी रिटन एज, ठीक है, सेम इक्वेशन इक्वेशन 2 can be written as, equation 2 can be written as। अब बताइए इसी को मैं और कैसे लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ सर ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन, बहुत अच्छे, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट। और अगर स्टाइशोमेट्रीज कहीं हो तो कहाँ पे लेके जाएंगे, पावर्स में। दिस इज द मेन, इस पूरे में सिर्फ टास्क इतना सा होता है कि फॉर्मूला बच्चे को पता होता है, बस गड़बड़ तब करता है जब जो स्टाइशोमेट्री दी होती है उसको पावर में ना लेके जाए, तब गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। अब ये इक्वेशन जब ध्यान में आई, अब इस इक्वेशन पे मैं कुछ जनरल रिएक्शंस लिखूंगा, कुछ हाफ सेल रिएक्शंस लिखूंगा, कुछ रिडॉक्स रिएक्शंस लिखूंगा और बगैर डाटा के लिखूंगा, फिर डाटा के साथ लिखूंगा, फिर हम देखेंगे कैसे कैसे इसको अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए अगर मैं आपको एक जनरल इक्वेशन लिख दूं, अगर मैं एक जनरल इक्वेशन लिख दूं, एक जनरल रिएक्शन लिख दूं मैं, दैट इज AA प्लस BB इट गिव्स CC प्लस DD। समझ में आ गया आपको। रिएक्टेंट क्या है सर, कैपिटल A कैपिटल B, प्रोडक्ट क्या है, कैपिटल C कैपिटल स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c स्मॉल d, ये है आपके पास स्टाइशियोमेट्री, ये है मोल्स, ये है मोलर कॉन्सेंट्रेशन। अब मैं बोलूंगा इसके लिए नेरनेस्ट इक्वेशन लिखो, और दोनों लिख लो, एक रूम टेम्परेचर पे भी लिख लो और एक टेम्परेचर T पे लिख लो। नेरनेस्ट इक्वेशन एक टेम्परेचर T पे और एक रूम टेम्परेचर पे, एक रूम टेम्परेचर पे, ठीक है सर। टेम्परेचर T पे इक्वेशन हो जाएगा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, सही है, माइनस 2.303 RT अपॉन NF, इतना तो मेरे को पता है। अब उसके बाद लॉग प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रेज टू देयर पावर, इफ गिवन, अगर हुए तो होंगे, अभी तो होंगे। बताइए प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे, कैपिटल C और कैपिटल, तो मैंने लिख दिया कैपिटल C और यहाँ पे लिख दिया कैपिटल D, अपॉन रिएक्टेंट क्या है, कैपिटल A और कैपिटल B, सही है, ठीक है, लिख दिया मैंने। लेकिन सर इनके स्टाइशियोमेट्रीज भी तो गिवन थे। अब बताइए C का स्टाइशियोमेट्री कितना, स्मॉल c, D का, A का, ये हो गया आपका इक्वेशन। अच्छा अगर रूम टेम्परेचर पे लिखूं सर, सारा इक्वेशन सेम आएगा, बस इधर भी जवाब पे आएगा माइनस 0.059 अपॉन n, तो फिर क्या हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n एंड लॉग, बाकी सब सेम, C का पावर C, D का पावर D अपॉन A का पावर A एंड B का पावर B, रफली से लिख दिया मैंने, ठीक है। ये एक बात होगी जो क्लियर हुई, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब किसी हाफ रिएक्शन पे इसको लिख लेता हूँ मैं। मान लीजिए मैंने आपको दे दिया हाफ रिएक्शन, हाफ सेल रिएक्शन, मैंने दिया हाफ सेल रिएक्शन। हाफ सेल रिएक्शन लिखा मैंने कुछ इस तरीके से, लेट्स से वी हैव Mg सॉलिड, इट गिव्स Mg प्लस 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, Mg एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, दे दिया मैंने, ओके। अब मैं आपको ये बोलूँ कि बताइए इस रिएक्शन के लिए, इस हाफ रिएक्शन के लिए, इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए नेरनेस्ट इक्वेशन लिख के बताइए। नेरनेस्ट इक्वेशन आपको लिखना है रूम टेम्परेचर पे लिख के बताइए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे सर, ई सेल इज इक्वल टू
ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, लिखा मैंने, माइनस 0.059 अपॉन एन। अब एन नहीं लिखूंगा मैं, अब एन मेरे को पता चल गया। अब आप देखोगे तो एन आपको लग रहा है कि सर 0 से 2 जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ना, तो एन का वैल्यू कितना आ गया, अब मैंने एन लिख दिया 2, सही है, ये मॉडिफिकेशन हो गया, एन मैंने 2 लिख दिया। उसके बाद लॉग प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन प्रोडक्ट क्या है mg प्लस, तो फिर मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे mg+2, इसका ये पावर नहीं है, ये पावर नहीं है, ये इसका कॉन्सेंट्रेशन जो गिवन होगा 1 मोलर 2 मोलर 10 मोलर जितना भी होगा, ठीक है, अपॉन रिएक्टेंट। लेकिन रिएक्टेंट में क्या है, सॉलिड, और आपको ये पता है लास्ट टाइम से पढ़ते हैं, और सॉलिड इज कंसिडर्ड यूनिटी, इसको कितना रखेंगे, इसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता, इसकी कॉन्सेंट्रेशन में कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी, यूनिटी, तो इसको मैं लिखूंगा भी नहीं। अगर आप चाहो लिखना तो 1 रखेंगे, लेकिन 1 से कोई मतलब बनेगा नहीं, डिवाइड में नहीं बनता, हाँ ऊपर हो तो फिर मतलब बन जाता है। तो ये आ जाएगा आपका नेरनेस्ट इक्वेशन इस हाफ रिएक्शन के लिए, ठीक है, ये क्लियर हुआ, ओके। अब देखिए, अगर मैं इस हाफ रिएक्शन के लिए पूछूं, मान लीजिए मैंने हाफ सेल रिएक्शन लिखा कुछ इस तरीके से, लेट्स से 2Ag पॉजिटिव, it gives 2 electrons gives 2Ag solid, ठीक, ये लिखा मैंने हाफ रिएक्शन, ओके। अब मुझे बताइए इस हाफ रिएक्शन को देखते हुए आपको लिखना है नेरनेस्ट इक्वेशन। जब तक चीज़ें सीखे ना तब तक न्यूमेरिकल लगाने का फायदा नहीं होता, पूरी चीज़ सीख ली एकदम से न्यूमेरिकल हो जाएगा। अब मुझे बताइए रूम टेम्परेचर पे कितना आ जाएगा, ई सेल किसके बराबर, बहुत अच्छे, ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन, सर दिख रहा है मेरे को एन 2 है, मैं लिख दिया 2, एन कितना लिख दिया 2। उसके बाद लॉग बताओ जी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, बताओ प्रोडक्ट क्या है, इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना, यूनिटी, सॉलिड है ना, तो यूनिटी, इसमें कोई पावर और मतलब, और 1 का पावर 2 भी लगा लो तब भी 1 नहीं आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो सीधा 1 लिखना आपको, ठीक है, अपॉन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। जरा बताइए रिएक्टेंट में क्या है, Ag पॉजिटिव, तो मैं Ag पॉजिटिव नहीं लिखूंगा क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन अभी गिवन है, तो मैं कॉन्सेंट्रेशन लिखूंगा, मेरे को उसी से तो मतलब है, तो कितना दिया है कॉन्सेंट्रेशन, या अगर आप पहले इस तरीके से लिखना चाहो तो फिर मैं लिखूंगा सर Ag जो पॉजिटिव था इसकी पावर में 2, सही है, स्टोइचियोमेट्रिक पावर में। अब इसी को अगर मैं लिखना चाहूँ इक्वल टू करके लिख रहा हूँ मैं, सब सेम, फिर कितना आता है, ये आता लॉग 1 अपॉन इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया था, तो फिर मैं लिखता सर इसका जो कॉन्सेंट्रेशन था उसका पावर 2, ये हो जाता आपका काम, इसके पावर में कितना आ जाता, 2 आ जाता। अब जब इसको सॉल्व करना होता, अब सॉल्व करने का इजी तरीका मैं ये बता देता हूँ आपको, जब आपने इसको सॉल्व करना होता, देखिए मान लीजिए ई सेल किसके बराबर आ गया आप अपना, ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन 2, ये बन गया अपना लॉग 1 अपॉन 0.1 का स्क्वायर, मतलब 0.1 इंटू 0.1, ये आपको पता है, ठीक है ना। अब जब इसको सॉल्व करेंगे ना आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों को ऊपर लेके जाओ और इस साइन की जगह पे प्लस लिख दो, हो गया काम। मतलब अगर 1 से इसको डिवाइड करने बैठोगे, या मान लो ये तो इजी वैल्यू है, इसमें तो कोई दिक्कत भी नहीं है, वैसे भी 100 आएगा ऊपर जाके, ठीक है ना। लेकिन अगर ऐसा ना करते तो इस साइन को बदल देते और ये जो नीचे अगर कोई बड़ा वैल्यू मिल रहा है उस वैल्यू को ऊपर कर देते, फिर सॉल्व, वो न्यूमेरिकल पोर्शंस में हम लगा लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये आ गया इस हाफ रिएक्शन के लिए आपका नेरनेस्ट इक्वेशन, ठीक है, ये बात क्लियर होगी। अब मान लीजिए मैं फुल रिएक्शन लिख दूँ, अब हाफ ना लेके मैं फुल, अब डैनियल पे लगाते हैं सबसे पहले, किस पे लगा लेंगे, डैनियल। अब बताइए डैनियल सेल में आपका रिएक्शन था Zn सॉलिड प्लस Cu+2 एक्वस, लेकिन अब मैं एक्वस ना लिख के कुछ और लिख रहा हूँ, समझना ज़रा, मैं कॉन्सेंट्रेशन लिख रहा हूँ, ठीक है ना। इट गिव्स, इससे क्या मिल रहा था आपको, Zn+2 एक्वस, मैं लिख लेता हूँ इस तरीके से, खुद लिख रहा हूँ मैं ये, ठीक है, प्लस Cu सॉलिड। अब मैं बताऊँ कि बोलिए इसके लिए नेरनेस्ट इक्वेशन लिख के बताइए इसके लिए, तो बताइए नेरनेस्ट इक्वेशन रूम टेम्परेचर पे क्या आएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591, सॉरी या 9 ही लिख लो, 0.059 अपॉन एन लिखना पड़ेगा मेरे को पता चल गया कितना है 2। जब एन पता ना हो, इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में दिखता नहीं है, आपको क्या करना है, या तो ऑक्सीडेशन वाले पार्ट को पकड़ो या तो रिडक्शन वाले पार्ट को, क्योंकि सर जितना लूज हुआ होगा उतना ही तो गेन होना है, ठीक है। तो जिंक से जिंक +2 जा रहा है, अगले वाले को छोड़ो, अगले वाले को मत देखो, एक जितना एक में उतना ही दोनों में होगा, तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स का खेल चल रहा है, तो कितने मोल इलेक्ट्रॉन्स आगे, लिख दिया मैंने 2, ठीक है। उसके बाद लॉग प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन, बताओ प्रोडक्ट में क्या है आपका, प्रोडक्ट में क्या चल रहा है आपका, Zn, आयन्स ही पकड़ने ना सिर्फ, ठीक है। रिएक्टेंट में कौन से आयन्स है, कॉपर +2 के आयन्स हैं, ठीक है। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना दे रखा है 0.1, कोई पावर नहीं, ठीक है ना, अपॉन इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना आ गया नेरनेस्ट इक्वेशन। अब उसके बाद जब सॉल्व करने को बोले तो उस हिसाब से सॉल्व भी कर लेंगे, न्यूमेरिकल में भी लगा लेंगे, ठीक है। ये बात क्लियर हुई, ठीक है। अब देखिए नंबर 5 चीज़ देखिएगा, ठीक है ना। अब अगर मैं आपको ये बोलूँ कि मान लीजिए मैंने सेल रिएक्शन ना दे के सेल रिप्रेजेंटेशन दे दिया,
अब सेल रिप्रेजेंटेशन से भी नैरोनेस देख लेते हैं कि उस पर कैसे नैरोनेस अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैंने आपको बोल दिया कि मेरे पास कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रोड था, ऐसा मैंने लिख दिया, ठीक है। इट गिव्स, सपोज कर लीजिए इस तरीके से मैंने लिख दिया, ठीक है। देन ऐसे लिख दिया जी मैंने, ठीक है। ये मैंने कहानी लिख दी, ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने एक सेल रिप्रेजेंटेशन दे दिया। अब मैं बोलूँ कि सेल रिप्रेजेंटेशन के लिए नैरोनेस लिखिए, न्यूमेरिकल तो बात की बात है, सेल रिप्रेजेंटेशन के लिए आप लिखिए नैरोनेस इक्वेशन रूम टेम्परेचर पे। तो आपको पता है ई सेल इज इक्वल टू, सेम कहानी, ई नॉट सेल लिख दिया माइनस 0.059 अपॉन एन। तो एन कितना आएगा, किसी एक को पकड़ना, किसी एक को पकड़ने पे यहाँ से यहाँ देख रहा हूँ 2 का चेंज आ रहा है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 2, एन फैक्टर 2 या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, ठीक है। उसके बाद लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। सर अगर तो सेल रिएक्शन दिया हो, अगर तो सेल रिएक्शन, तो जो राइट पे है वो प्रोडक्ट है और जो लेफ्ट पे है वो रिएक्टेंट है। लेकिन अगर सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हो तो ब्रिज के जो लेफ्ट पे है वो प्रोडक्ट और ब्रिज के जो राइट पे है वो रिएक्टेंट। देखो कैसे, अब इसको अगर अप्लाई कर लो, इसको इक्वेशन में लगाओ, तो मुझे बताओ एनोड पे क्या हुआ था सर, Zn से बना था Zn+2, यही बना था ना। और कैथोड पे क्या हुआ था सर, 2H पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके बना लिया था H2 गैस, ठीक है ना। ये बनाया था H2 गैस, सॉरी ये H2 था, H2 गैस बनाया था, क्या बनाया था H2 गैस, ये बनाया था, ओके। अब मुझे बताओ इस सारी इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए जब नेट लिखोगे, प्रोडक्ट क्या है, रिएक्टेंट क्या है, यही तो है ना, 2H पॉजिटिव। फिर से अगर रिएक्शन दिया है सर, रिएक्शन में जो राइट साइड पे है वो प्रोडक्ट और जो लेफ्ट साइड पे है वो आइंस, आइंस। लेकिन अगर सेल रिप्रेजेंटेशन दिया है, सेल रिप्रेजेंटेशन में वो आयन जो ब्रिज के लेफ्ट साइड पे है वो प्रोडक्ट और वो आयन जो ब्रिज के राइट साइड पे है वो रिएक्टेंट, सो दैट के कंफ्यूजन ना हो पाए। ये समझ में आ गई बात, ठीक है। तो बताइए प्रोडक्ट में क्या लिखूंगा यहाँ पे मैं, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट क्या आ गया अब आपका, किस तरह कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.1 मोलर लिख दिया मैंने, अपॉन रिएक्टेंट में क्या आएगा, सिर्फ आइंस पकड़ने आपको, रिएक्टेंट में क्या आएगा 2, लेकिन मैं लिखूंगा H पॉजिटिव के कॉन्सेंट्रेशन का पावर 2 और H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन कितना था, तो 1 का पावर कितना 2, 2 इससे फर्क नहीं पड़ा लेकिन रिप्रेजेंटेशन में आएगा, ठीक है। कहानी यहां पे खत्म नहीं होती, अगर गैस इन्वॉल्व हो तो आपको गैस का प्रेशर लिखना पड़ता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये लास्ट टाइम भी आपने पढ़ा था, केपी केसी रिलेशंस में भी बात हुई थी। अगर तो आपके पास आइंस है तो सर उनका कॉन्सेंट्रेशन कंसिडर किया जाता है, लेकिन अगर आपके पास कोई गैस है तो उसका प्रेशर कंसिडर किया जाता है। क्या कंसिडर किया जाता है, अब मुझे बताओ यहाँ पे गैस भी तो है ना सर, है ना गैस यहाँ पे, ठीक है। ये गैस रिएक्टेंट साइड थी या प्रोडक्ट साइड थी, पहले ये बताओ मेरे को, ये गैस रिएक्टेंट साइड थी या प्रोडक्ट साइड थी, दोबारा सोचो, रिएक्टेंट थी या प्रोडक्ट थी, शाबाश। ये प्रोडक्ट में बन रही थी या रिएक्टेंट में, दोबारा देखो इक्वेशन दोबारा देखो, ये था Zn से Zn+2 है ना, ये था ना, और यहाँ पे था 2H पॉजिटिव से H2, यही तो था ना। तो ये प्रोडक्ट में बन रहा है ना, तो मतलब प्रोडक्ट साइड लिखूंगा मैं, और प्रोडक्ट कहाँ पे लिखा जाता है, ऊपर। तो मतलब इसके साथ में मेरे को मल्टीप्लाई करना है प्रेशर ऑफ H2 गैस, जो ना दिया हो तो 1 atm होगा, जो ना दिया हो तो 1 atm होगा, और इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रिप्रेजेंटेशन में लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये ओवरऑल चीज नर्नेस्ट में सारी बता रहा हूं मैं, अदरवाइज जहां भी पढ़ोगे ना, स्कूल में पढ़ोगे ना, ये इधर ही तक खत्म होता है कि 5 बच्चे को लगता है 5 मिनट में खत्म हो गया, लेकिन उसने सीखा नहीं, उसने सिर्फ देखा, ठीक है ना। तो सीखने वाली चीज है, आपको पता होना चाहिए। सॉलिड्स का कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी लेना है और आयंस का कॉन्सेंट्रेशन जो गिवन होगा वो लेना है, स्टाइशियोमेट्री है तो पावर में लेना है, ठीक है। अगर हाइड्रोजन गैस है, अगर कोई भी गैस दे रखा है तो उस गैस का प्रेशर लेना है, उसका क्या कंसिडर करना है, अगर प्रेशर नहीं दिया है तो कितना 1 atm, तो कितना लेंगे 1 atm, तब जाके आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। अब एक आप मुझे बता दो करके, तो फिर मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आपको बात पता चल गई। ठीक है, अगर इसको कर लिया ना, मैं समझ जाऊंगा कि आपको चीज़ें पल्ले पड़ी, ठीक है। और आम बच्चा नहीं कर सकता, जो 12th का बच्चा होता है ना, 12th का आम बच्चा जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो नहीं पढ़ता, वो पढ़ने को नहीं मिलता आपको, ठीक है। आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर इसको देख के आपने नर्वस लिख लिया तो मैं समझ जाऊँगा कि आपको खतरनाक, ठीक है। बताइए, सोचिए, पहले सोचिए खुद से और फिर बताइए। सारा सेम ही होगा, ये डिवाइड में आ जाएगी। ठीक, लिखवाओ मेरे को, क्या लिखूँ मैं, ई सेल इज इक्वल टू, ओके,
माइनस 0.059 अपॉन अपॉन 2, 2 कहीं भी पकड़ लो 2, इधर से देख लो या इधर से देख लो, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा उसके बाद लॉग, ठीक है लॉग, उसके बाद अब लिखो, अब है ना मेन चीज़, यही तो है अगले वाली मेन चीज़, ये तो सब में सेम ही चल रहा है, ये तो हर बार ही सेम चल रहा है, ठीक। अब है मेन चीज़, अब बताओ जी, अब लिखवाओ जी, अब लिखवाओ, ये तो पता है कि इधर ये आना है, अब बताओ ऊपर क्या लिखना चाहिए, प्रोडक्ट लिखना है। अब बताओ प्रोडक्ट में क्या क्या है, ये प्रोडक्ट मैं अभी लिखवाया था कैसे, सेल रिप्रेजेंटेशन में जो आइन लेफ्ट पे होता है वो प्रोडक्ट होता है, जो राइट पे होता है वो रिएक्टेंट होता है, कोई इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। तो मैंने कितना लिखा 0.1, ठीक है लिख दिया मैंने, ओके। उसके बाद आगे प्रोडक्ट का ये, ठीक है, अपॉन रिएक्टेंट, बताओ रिएक्टेंट में क्या है, 1 एक तो आ गया 1, और उसका पावर जरूरी 2, अभी कंपलसरी भी नहीं है लेकिन रिप्रेजेंटेशन में लिख देते हैं, ठीक है। और कुछ बचा, यस ये कहाँ पे, ये कहाँ पे डिवाइड में आएगा, ये कहाँ पे आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है ना, डिवाइड में आ जाएगा पक्का। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट ना, रिएक्टेंट साइड है, देखो ध्यान सुनना, जो आइन्स होते हैं ना लेफ्ट साइड वाले आइन प्रोडक्ट में, ये देखो हाँ बिल्कुल क्रॉस में चले, लेफ्ट साइड वाले आइन प्रोडक्ट में, और ये जो न्यूट्रल होते हैं वो जैसे वैसे ही, जो न्यूट्रल होते हैं वो जैसे ही वैसे ही, ये रिएक्टेंट और ये वो वैसे ही, ठीक है वो वैसे ही चलते हैं, ओके। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, मल्टीप्लाई बाय प्रेशर ऑफ H2 गैस लिखा मैंने, ठीक है। ये सही है इधर तक, नहीं इसमें गड़बड़ है, इस पूरी इक्वेशन में गड़बड़ जो आपने नोटिस नहीं की वो ये है सर, यहाँ पे मैंने 2 नहीं लगाया था, और ये जो 2 यहाँ पे आता है ये यहाँ पे भी आता है, इससे सवाल गलत हो जाता पूरा का पूरा, और ही दिया नहीं होता ऊपर। गलत कैसे होता देखना ध्यान से, जब मैंने H2 लिखा था यहाँ पे तो एक ही H पॉजिटिव था, वो 2 कहाँ खाया था ना, मैंने लिखा नहीं था जानबूझ के, वो 2 होता, और वो 2 होता तो इसकी पावर में 2 होता, और इसकी पावर में 2 होता तो सवाल का जो आपके पास क्वेश्चन था उसका पूरा का पूरा वैल्यू बदल जाता। तो अगर आपने 2 नहीं लिखा तो सवाल गलत हो गया, चाहे आप कितना भी सॉल्व कर लो वो ऑप्शन मिलेगा, लेकिन एक और मजे वाली बात होगी जब 4 ऑप्शन मिले ना, उनमें से सॉल्व करने पे वो ऑप्शन भी होगा जो बगैर 2 के आपने सॉल्व किया होगा, लेकिन ऑप्शन गलत होगा, और आप खुश हो जाओगे कि हाँ मैंने सॉल्व किया और ये सही ऑप्शन था, लेकिन वो गलत हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया आपका नेरनेस्ट इक्वेशन, डिफरेंट इक्वेशन से आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बोर नहीं करूंगा मैं, बस एक आध इसी में एक न्यूमेरिकल दे देता हूँ, फिर देख लेते हैं, ठीक है। बताइए जी मेरे को, एक न्यूमेरिकल लिखवा रहा हूँ मैं, ठीक है। कैलकुलेट, अच्छा मुझे ये बता दो, एक और बात मुझे बताओ, इस पूरे से आपको क्या मिलेगा, नेरनेस से ई सेल निकाल सकता हूँ मैं, क्या निकाल सकता हूँ, ई नॉट कहाँ से निकलेगा, वही ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ये निकलेगा ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट, और ये ई सेल कहाँ से निकलेगा, नेरनेस्ट से, ये कहाँ से निकलेगा, नेरनेस्ट से, ठीक है। हाँ ई नॉट को अलग से निकाल, या तो दिया हो तब तो सही है, अगर नहीं दिया फिर आपको क्या करना है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड लगा के निकालना, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सवाल लंबा हो सकता है, ठीक है ना, सवाल लंबा हो जाएगा, ठीक है। सो कैलकुलेट द ई सेल या सेल पोटेंशियल या सेल वोल्टेज या सेल ईएमएफ ऑफ फॉलोइंग सेल, मैं पहले ही ओपी सवाल लिख रहा हूँ, सब जिंदा सवाल है, ऐसे रेडीमेड सवाल नहीं है, ठीक है ना, लाइक खुद से लाइव सवाल बना रहा हूँ मैं, ये जिंदा चीज़ें हैं। अब देखना ध्यान से, मान लीजिए मैं इस तरीके से पहले ही टफ बना रहा हूँ, रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से 2 आपने सीख लिया, आप कर पाओगे आप, ठीक है। मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ जी, ओके। ठीक है, ओके ये लिख दिया मैंने, ठीक है। इतनी सी कहानी मैंने लिख दी। अब देखिए इस कहानी में और जो चीज़ें गिवन है वो मैं लिख रहा हूँ जी, और गिवन चीज़ें मैं लिख लेता हूँ। गिवन हाइपोथेटिकल डाटा दे रहा हूँ मैं, ठीक, क्योंकि वो रटने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं हाइपोथेटिकल लिख रहा हूँ, बस इतना सा लिख रहा हूँ मैं, इतना ही काफ़ी है, लगना ही इतना है, क्योंकि अच्छा पहले सॉल्व करके बताओ, फिर बताता हूँ मैं, समझ गया ना, ठीक है। बताओ गलत भी कर रहा हूँ, क्यों हाइड्रोजन 0 होता है ऐसी, उसको लिख के फायदा नहीं है, ठीक है ना। बताइए अब आपको निकालना है जी ई सेल, लेकिन पहले ई नॉट सेल निकालना पड़ेगा, तो पहले ई नॉट सेल निकालते हैं, ठीक है। बताइए ई नॉट सेल किसके बराबर, ओके, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट, ओके सर कैथोड कौन हो, इसका पोटेंशियल आया नेगेटिव, सी हाइड्रोजन का कितना होता है 0, तो हाइड्रोजन कैथोड हुआ ना, ठीक है, तो मतलब 0 माइनस फॉर्मूले का, और ये माइनस 0.79, ये हो गया, ठीक है। यही आएगा, लेकिन आएगा किसमें, तो ये आएगा 0.79 वोल्ट, 0.79 वोल्ट, ठीक है, इतना आएगा, ठीक है, ओके, ये बात आ गई। अच्छा ई नॉट सेल आ गया, अब ई नॉट सेल के बाद आपको क्या करना है, ई सेल निकालना है, ठीक है। अब लगाएंगे फॉर्मूले में, तो ई सेल किसके बराबर, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, पहले मैं लिख लेता हूँ, माइनस 0.0
अब ये क्यों लिखा, क्योंकि सर टेम्परेचर दिया ही नहीं था, नहीं दिया है तो रूम टेम्परेचर होगा अपॉन एन, एन का वैल्यू लिख लूँ मैं, 2 आएगा, ठीक है। लॉग, लॉग प्रोडक्ट डाल ही देते हैं, आपको पता ही है, बताइए कितना आ रहा है 0.79, ओके। अच्छा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, अच्छा बताओ जी प्रोडक्ट क्या है, ये अब तक मैंने सिखा दिया, प्रोडक्ट में क्या है, यही है ना, ब्रिज के लेफ्ट वाले आयन प्रोडक्ट में, तो कितना इसका कॉन्सेंट्रेशन, 0.1 का ओके ओके, अपॉन रिएक्टेंट, बताओ रिएक्टेंट में क्या है, ये इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 0.1 लेकिन सर इसका पावर 2, ठीक। अच्छा ये कहाँ पे आएगा, जहाँ पे है वहीं प्रोडक्ट में आएगा ना, और वैसे भी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि इसका 180 में दे रहा है, नाम भी लिखो ना तब भी चलेगा, नाम भी लिखो तब भी चलेगा, लेकिन दिक्कत ये कि अगर ये चेंज कर दे फिर दिक्कत पड़ सकती है, तो ना भी लिखो तब भी चलेगा, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ कहाँ पे आ जाएगा, चलो छोड़ दो 1 नहीं है, अंडरस्टूड अंडरस्टूड है, ठीक है ना, हाँ स्टैंडर्ड ही होगा। अच्छा बताइए ई सेल इज इक्वल टू 0.79 लिख दिया, माइनस कितना आ जाएगा, अगर 6 होता तो 3 आता, 2 है तो 29 लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। तो आ जाएगा 0.029, 0.029, उसके बाद लॉग सर ये आएगा 0.1 अपॉन 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.1, ये आएगा 0.1 में कट कर देता हूँ, ठीक है। ये ऊपर आ जाएगा, ये बचेगा 10, ठीक है ना, log 10 1 के बराबर, log 10 ई सेल इज इक्वल टू 0.79 माइनस 0.029 और यहाँ पे बचेगा log 10, log 10 किसके बराबर, 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब सिंपली ई सेल विल बी इक्वल टू 0.79 माइनस 0.02, ठीक। कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, किस माइनस करने पड़े सर, 5 50 शाबाश, 50 ही आ रहा शायद, उल्टा दिख इसे दो से तारते हैं, कितना आएगा, ओके सो आ जाएगा 0.761, ठीक है 0.761 आ जाएगा जी आपका वोल्ट्स में आंसर, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ये आ गया आपका नेरनेस्ट